दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारे रिव्यू में है एक ऐसा क्वालिटी साउंड का नुस्खा जो आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। यह है सिग्नम स्पीकर्स की दूसरी पीढ़ी। पहले मैंने इसकी पहली पीढ़ी का रिव्यू किया था जो चैनल पर उपलब्ध है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, ये क्या कर सकते हैं और ज़रूर सुनेंगे कि इनकी आवाज़ कैसी है। आप ACV चैनल पर हैं। मेरा नाम पावेल है और हम शुरू करते हैं। तो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार हम शुरुआत करेंगे पैकेजिंग की समीक्षा से। तो दोस्तों, ऐसी डिब्बों में ये स्पीकर आता है। सभी ज़रूरी तकनीकी विशेषताएं डिब्बे के पीछे दी गई हैं। पैकेज में वारंटी कार्ड शामिल है। साथ ही एक फ्लायर भी है जिसमें यह बताया गया है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट पर 20% की छूट कैसे पाएं। यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमारी प्रोडक्ट का वीडियो रिव्यू बनाएं, उसे सोशल मीडिया पर डालें, लिंक हमें भेजें और अगली बार जब आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट से ऑन ऑर्डर करेंगे तो हम आपको किसी भी प्रोडक्ट पर 20% की छूट देंगे। पीछे की तरफ एक QR कोड है जिसमें हमारे सभी सोशल नेटवर्क्स के लिंक हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही टीम ACV में शामिल होने के लिए भी एक QR कोड है। उपयोग निर्देशिका जिसमें आपको वे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो इंस्टॉलेशन के दौरान आ सकते हैं। हाई और लो फ्रीक्वेंसी को अलग करने के लिए एक क्रॉसओवर। ऐसी कप जैसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी गाड़ी में ट्विटर के लिए जगह नहीं बनी हो, तो आप ट्विटर इसमें डालकर उदाहरण के लिए डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं। काफ़ी सारे माउंटिंग एलिमेंट्स और एक प्रोटेक्टिव ग्रिल। समीक्षा के लिए पहले उम्मीदवार के रूप में मैं फ्रंट को लेने का सुझाव देता हूँ। यह एक क्लासिक कंपोनेंट ऑडियो सिस्टम है जिसमें 16.5 सेंटीमीटर का मिड बेस, 25 मिलीमीटर का डोम सिल्क ट्विटर और एक क्रॉसओवर शामिल है। अपने आकार के कारण यह ऑडियो सिस्टम लगभग हर कार में स्टॉक जगह पर फिट हो जाता है। डिफ्यूजर का मटेरियल प्रेस की हुई सेल्यूलोज है जिसमें रीइंफोर्स्ड फाइबर की झिल्ली लगी है। यह सामग्री वजन, कठोरता और डैम्पिंग का आदर्श संतुलन प्रदान करती है जो लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। स्पीकर का सस्पेंशन उच्च गुणवत्ता की ब्यूटाइल रबर से बना है जो बेहतरीन मूवमेंट सुनिश्चित करता है। स्पीकर के अंदर 30 मिलीमीटर व्यास की तांबे की KSV वॉइस कॉइल लगी है जो स्पीकर की परफॉर्मेंस और लाइफ को बढ़ाती है। बास्केट स्टील की बनी है और उस पर एंटी रेजोनेंस कोटिंग है। जैसा कि हम सुन सकते हैं, ये बहुत डल है और सभी अनचाहे साउंड्स को खत्म कर देती है। फेराइट के उच्च घनत्व वाले मैग्नेट के साथ विकसित मैग्नेटिक सिस्टम स्पीकर की मूवमेंट की रेखीयता और सिस्टम की पावर को बढ़ाती है। अब चलिए ट्विटर की ओर बढ़ते हैं। इनका व्यास 25 मिलीमीटर है। डायफ्राम का मटेरियल सिल्क है और इसका टाइप डोम है। यह सब उच्च आवृत्तियों की कोमल और डिटेल्ड रिप्रोडक्शन सुनिश्चित करता है। और ट्विटर के अंदर स्वाभाविक रूप से नियोडिमियम मैग्नेट होता है जो स्पीकर की संवेदनशीलता और पुनरुत्पादित आवृत्तियों के स्पेक्ट्रम को बढ़ाता है। पहले और दूसरे वर्जन के बीच मुख्य अंतर यह है कि इसमें पावर बढ़ाई गई है और रेजिस्टेंस घटाया गया है। नए वर्जन में पावर रिजर्व 70 वॉट है जबकि पहले यह 60 वॉट था। इसका मतलब है कि यह संगीत में डायनेमिक पीक्स को बेहतर तरीके से संभाल पाएगी और अधिक आधुनिक सामग्रियों के उपयोग से एक सुखद बोनस मिलता है। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की और भी सटीक प्रस्तुति, साथ ही बिना विकृति के और गहरा बांस। पुनरुत्पादित आवृत्तियों की रेंज वही रही है, 50 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसका मतलब है कि यह सिस्टम सबवूफर के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़ जाती है और इस ऑडियो सिस्टम की मुख्य खासियत है प्रतिरोध को 3 ओम तक कम कर देना। यह चाल स्टॉक म्यूजिक सिस्टम्स और कमजोर एम्पलीफायर्स से अधिक आउटपुट पाने के लिए अपनाई गई है और इसे पूरा करता है इसकी उच्च संवेदनशीलता 93 डेसिबल। इस सब का मतलब है कि यह ऑडियो सिस्टम कम पावर पर भी शानदार प्रदर्शन करेगी। और अब मैं आपको हमारी कंपोनेंट ऑडियो सिस्टम के भाई से मिलवाना चाहता हूँ। ये है कोएक्सियल स्पीकर PB622SQ। वैसे एक महत्वपूर्ण नोट, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोएक्सियल स्पीकर में कई एक्टिव साउंड प्रोजेक्टर एक ही ध्वनि अक्ष यानी एक ही एक्सिस पर होते हैं, जैसे हमारे मिड वूफर और ट्विटर। इसलिए इनकी डायग्राम चौड़ी होती है और इंस्टॉलेशन में अतिरिक्त जटिलताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ट्विटर पहले से ही स्पीकर में लगा होता है। आवाज़ के सिग्नल को लो और हाई फ्रीक्वेंसी में बांटने के लिए स्पीकर के अंदर ही लगा एक कैपेसिटर पूरी तरह से जिम्मेदार होता है।
कोएक्सियल स्पीकर की निर्माण तकनीक बिल्कुल वैसी ही है जैसी इसके भाई PB 6.2SQ की है। इसमें प्रीमियम सेल्यूलोज का डिफ्यूजर है और ब्यूटाइल रबर की सस्पेंशन है जो स्पीकर को ऊंचा मूवमेंट भी देती है। उसी तरह की 30 मिलीमीटर व्यास वाली तांबे की KSV वॉइस कॉइल है और यहाँ तक कि ट्विटर का व्यास भी वही 25 मिलीमीटर है। सामग्री नियोडिमियम मैग्नेट पर सिल्क है। ये सब बेहद जरूरी है ताकि आगे और पीछे दोनों ओर की साउंड का सामान्य कैरेक्टर बना रहे। सीधे शब्दों में कहें तो टोनल बैलेंस न तो पीछे की और न ही आगे की ध्वनि व्यवस्था की ओर झुका हो। PB 622SQ स्पीकर की नाम मात्र शक्ति 60 वॉट है। संवेदनशीलता थोड़ी अधिक है 94 डेसिबल और इसका प्रतिरोध भी 3 ओम है। कोएक्सियल स्पीकरों का उपयोग क्षेत्र निश्चित रूप से केवल फ्रंट तक ही सीमित नहीं है। इन्हें रियर स्पीकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीछे के दरवाजों या रियर शेल्फ में लगाया जा सकता है। दरअसल इस स्पीकर को कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब मैं कोई परिभाषा देता हूं तो मैं दूसरों को देखता हूं। वे मुझ पर झपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये मेरी गलती नहीं है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है नतीजा निकालने का। सिग्नम स्पीकर लाइनअप उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो अपनी कार में अच्छा संतुलित साउंड चाहते हैं। अगर आप अपनी साउंड से गहरा दमदार बांस, जीवंत मिड फ्रीक्वेंसी और क्रिस्टल क्लियर हाई नोट्स पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सिग्नम आपके लिए सही विकल्प है। कीमत और गुणवत्ता के अनुपात में तो बिल्कुल। मैं प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जरूर जाएं और देखें कि यह कितनी किफायती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जरूर लाइक करें, कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। सबको अलविदा।